मेरे प्रिय श्रोता, पिछले सप्ताह हम विचार कर रहे थे पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर कि प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर के साथ किस प्रकार संबंध बना हुआ है, कि प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते और उत्तर पाते जाते हैं। आत्मा के द्वारा ये जीवन तथा प्रेम का संबंध बना हुआ है। ये अनंत काल से है और अब जो प्रभु यीशु मध्यस्थ हुए, बिचुआई हुए कि हमारे लिए विनती करें, तो और भी जरूरी हो गया जो महान काम प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर आरंभ किया कि हमें परमेश्वर के साथ अपनी देह में मेल करा दे, वह अभी भी कर रहे हैं। इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता और हमारे पाप का जो झगड़ा था, वह प्रभु यीशु ने अपनी देह पर ले लिया और सलीब पर एक ही बार सदा के लिए अपनी देह व प्राण यानी लहू का बलिदान करके ये झगड़ा समाप्त कर दिया। वह मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग चला गया और जो छुटकारा हमारे लिए हासिल किया, उसे तथा अपनी विजय को वह अपनी देह के हर अंग में प्रकट करता है। इसलिए वह विनती करने के लिए महिमामय परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। विनती करते हुए छुटकारा पाए लोगों के साथ उसकी संगति जीवित बनी रहती है और ये लगातार अंतर्विनती यानी हमारे लिए प्रार्थना हमारी प्रार्थना में प्रकट होती है, जिसमें कि हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की अद्वितीय सामर्थ्य काम करती है जो पहले कभी न थी। यह सारा काम पवित्र आत्मा द्वारा ही होता है और इसीलिए जब तक प्रभु यीशु ने महिमा में प्रवेश नहीं किया, हमें नहीं मिल सकता था। यह वरदान पुराने नियम के संतों के लिए नहीं था, वे जानते भी न थे। जब यीशु ने परम पवित्र स्थान में पर्दा चीर कर प्रवेश किया तथा अपना पवित्र लहू चढ़ाया, तो ये भी अद्भुत व पहला काम था जो पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी प्रकार हमारा छुटकारा और उनके जी उठने की सामर्थ्य व महिमा में संगति हो जाना भी वास्तविक काम है। और इसी तरह हमारी मानवता मसीह के द्वारा त्रिएक परमेश्वर के पास लेकर पहुंच जाना भी एक महत्वपूर्ण व हमारी समझ से बाहर की बात है। इसलिए जो काम यीशु ने पूरा कर दिया, तो उसके महिमा में प्रवेश होने के बाद ही पवित्र आत्मा ने आकर हमारे दिलों में, हमारी आत्मा में गवाही दी कि मसीह ने मानवता को ऊंचा उठा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पास नया जीवन लेकर आया, जो कि महिमा में प्रवेश यीशु की आत्मा के द्वारा था। पुराने नियम में उसे परमेश्वर का आत्मा माना जाता था, परंतु पिंतकुस्त के दिन मसीह की महिमा की आत्मा होकर आया कि हमें पूरे किए छुटकारे का पूरा फल व संदेश दे दे। और मसीह का अंतर्विनती करते रहने से हमारा छुटकारा भी बरकरार रहता है। और ये पवित्र आत्मा का वरदान जो हमें मिलता है, हमारी प्रार्थना के द्वारा उसकी प्रार्थना के साथ ऊपर उठाकर मेल कराता है। इसीलिए दिल की गहराई में जहां हमारी प्रार्थना ने शब्द रूप भी नहीं पाया होता, उसे पवित्र आत्मा लेकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वही हमें त्रिएक परमेश्वर की संगति वाले जीवन में उठा ले जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की प्रार्थना हमारी ओर से की प्रार्थना हमारी हो जाती है और हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु की प्रार्थना हो जाती है। इसीलिए जब हम प्रभु के वचन में रहते हुए जो भी मांगते हैं, हमें मिल जाता है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी का वरदान, जो कि हमारे विश्वास में होने का प्रकट चिन्ह है, जो कि हमारी प्रार्थना का अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु की अंतर्विनती के साथ मिलकर पहुंचती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें कोई सवाल, विवाद या शॉर्टकट करना मूर्खता होगी। इस भेद को न समझने के कारण हमारे जीवन में इस वायदे के पूरा होने में रुकावट बनी रहती है और बहुत से नया जन्म पाए हुए लोग अनाथ रह जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अनाथ शब्द को अलग अनुवाद में लिखा है, बेसहारा बिना आराम के न छोड़ूंगा। और पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा को सहायक भी कहा। प्रभु यीशु ने इस अनुभव को पाने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि प्रभु ने चेलों से कहा, अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। मेरे प्रिय भाई,
मेरी बहन, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगें कि हमारा आनंद भरपूर हो, और यह सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसे न हमारा दिमाग समझ सकता है, न दूसरा सुनने वाला, बल्कि सिर्फ परमेश्वर, और तभी यह पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय और 26वें वचन में लिखा है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पुराने नियम के समय में पवित्र आत्मा इस प्रकार काम नहीं करता था। यहाँ तक कि पिंतकुस्त के दिन से पहले जो प्रभु यीशु ने चेलों के जीवन में जो काम पवित्र आत्मा का हुआ, अब उससे कहीं बढ़कर है। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, ये भी आज के अनुभव से कम है। पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव इन सब से बढ़कर वह अलग है। ये पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करके पिता और पुत्र को हमारे साथ संगति में रखता है, प्रकट करता है कि हम इस वास्तविकता को पहचान लें जो प्रभु यीशु ने वायदा किया यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 16 से 23 वचन में, जो कि यीशु ने महिमा के उठ जाने तथा उसकी महानता व सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए किया। ये अनुभव पाकर अन्य भाषा बोलना तो मात्र पहला चिन्ह है एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का निवास होने का। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है कि प्रभु यीशु का जो वायदा है वो आप मुझे देना चाहते हैं, जो पहले समय में प्रेरितों ने भी पाया, पवित्र आत्मा की भरपूरी का, ताकि मैं अंतर विनती की सेवा में आगे बढ़ सकूं। आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम में, आमीन।